आप सब आए। कैसा लगा आपको टीजर आप सबको? इस कहानी के जरिए उम्मीद है कि उन परिवारों को, उन लोगों को जो इन चीज़ों से कहीं ना कहीं इम्पैक्ट हुआ है, उनको एक क्लोजर मिलेगा, एक जस्टिस मिलेगा, एक भरोसा होता है जनता में कि वो एक बटन दबा के या अखबार खोल के मीडिया क्या कह रही है उस पर रिलाय करते हैं। लेकिन उस वक्त मीडिया के कुछ ऐसे तत्व थे, और ये सब जानते हैं, कि उन्होंने किस तरह से बात को घुमाने की कोशिश की, छिपाने की कोशिश की, दबाने की कोशिश की। इसीलिए ये दो जर्नलिस्ट जो आपको दिख रहे हैं, ये वो दो निडर जर्नलिस्ट हैं जो एक्चुअल में बहुत थे। हमने उनके करेज को दिखाने की कोशिश की। रीजनल जर्नलिस्ट होते हैं जो, हम बड़े बड़े शहरों में बैठते हैं 10 न्यूज चैनल्स के बारे में हमें पता है, लेकिन जब भी इस फिल्म की रिसर्च में हम लगे हुए थे, जब काम कर रहे थे, तो कहीं ना कहीं मुझे ये भी पता चला कि ये जो सो कॉल्ड बड़े न्यूज चैनल्स हैं, वो भी अपना एक्चुअली ग्राउंड वर्क जो है वो रीजनल से ही आउटसोर्स करवाते हैं, लेकिन उनके बारे में कोई बात नहीं है। ये लाइन का मतलब बहुत ही स्पष्ट है, और जैसे मैंने ये कहा कि ये फिल्म 2002 में बेस्ड है। ये कहीं ना कहीं एक फैक्ट भी है कि जो पहले, जिसे उत्तर प्रदेश को कहते थे आर्टरी ऑफ इंडियन पॉलिटिक्स, द हार्ट ऑफ इंडियन पॉलिटिक्स, वो सब जानते हैं कि पिछले 20 सालों में कैसी चीज़ें बदली। तो ये बहुत ही स्पष्ट है, मुझे इससे ज़्यादा कुछ कहने की जरूरत नहीं। आप भी समझदार हैं, मेरे कहने का मतलब आप समझ रहे हैं। वो लाइन इज़ पावरफुल इनफ एंड इट इज़ अ फैक्चुअल थिंग कि गुजरात में ये जो हादसा हुआ, उसके बाद हमारा पॉलिटिकल लैंडस्केप पूरा चेंज हो गया, हमारा सोशल लैंडस्केप पूरा चेंज हो गया। तो वो आप फिल्म को, जब आप उस सीन को पूरे कॉन्टेक्स्ट में देखेंगे तो आप समझेंगे। बट फिर मेरे हिसाब से वो लाइन उतनी काफ़ी है समझने के लिए कि जो पॉलिटिकल लैंडस्केप है पूरा, या सेंटर का जो रास्ता है, वो गुजरात से होके एक भविष्यवाणी की थी उस कैरेक्टर ने, वो कहीं ना कहीं सच भी है। देखिए, मैं बहुत ही पॉजिटिव आदमी हूँ, मुझे उम्मीद है कि ऐसा कुछ ना होगा, क्योंकि कोई कारण नहीं है मेरे हिसाब से। अगर आप फैक्ट्स की बात कर रहे हैं तो फैक्ट्स आपको फिल्म में हैं। I really don't see, in fact it is an honest attempt from our end to give justice from our, with our little own capacity to the victims. जो वहाँ हुआ, उस वक्त जो हुआ, वो कंस्पिरेसी क्या थी, जैसे मैंने कहा मिस इन्फॉर्मेशन बहुत थी, एक सेंट्रल, और कि मीडिया का क्या रोल है इस चीज़ को आई थिंक हम कहीं ना कहीं नजरअंदाज कर रहे हैं टीजर देखने के बाद भी, कि ये फिल्म उसके बाद क्या होगा, साबरमती एक्सप्रेस के बाद क्या होगा, उस बारे में हमने ज्यादा बात नहीं की। मीडिया का क्या रोल है, मिस इन्फॉर्मेशन में उस मीडिया का क्या रोल था जिनको हम इंफॉर्मेशन के लिए रिलाय करते हैं। एक आम आदमी सुबह उठ के अखबार पढ़ता है, या न्यूज चैनल चालू करता है सच्चाई जानने के लिए। एक भरोसा होता है जनता में कि वो एक बटन दबा के या अखबार खोल के मीडिया क्या कह रही है उस पर रिलाय करते हैं। लेकिन उस वक्त मीडिया के कुछ ऐसे तत्व थे, और ये सब जानते हैं, कि उन्होंने किस तरह से बात को घुमाने की कोशिश की, छिपाने की कोशिश की, दबाने की कोशिश की। इसीलिए ये दो जर्नलिस्ट जो आपको दिख रहे हैं, ये वो दो निडर जर्नलिस्ट हैं जो एक्चुअल में बहुत थे। हमने उनके करेज को दिखाने की कोशिश की। ये सवाल का जवाब इस वक्त देना सही नहीं है, जब आप, यार कितनी बार कहना पड़ता है यार, पैनल कमेटी भी बनी थी, नानावटी कमेटी भी बनी थी, बहुत सारी कमीशंस बैठी थी, बहुत सारी इन्वेस्टिगेशन हुई। जैसे मैंने कहा कि बहुत ही डीपली रिसर्च फिल्म है। हमने हमारी तरफ से एंटरटेन करने के साथ साथ पूरी कोशिश की है कि जो सच्चाई है उस सच्चाई तक हमने पहुंचने की कोशिश की, और ये वही सच्चाई है जो पूरी लीगल प्रोसीडिंग्स पब्लिक डोमेन में आपके जरिए, मीडिया के जरिए या कोर्ट्स के जरिए जो हमारे पास डॉक्यूमेंट्स अवेलेबल हैं, जो इन्फॉर्मेशन अवेलेबल है, उसके ऊपर हमने ये फिल्म बनाने की कोशिश की। इन डेप्थ तक अगर ये सवाल का जवाब मैं देना चाहूँगा तो आई थिंक हम फिल्म के बाद दोबारा मिलेंगे और फिर बात करेंगे, क्योंकि जब मैं बात करूँगा तो मैं फिल्म की पूरे धागे खुल जाएंगे। तो आई एम श्योर यू अंडरस्टैंड माय लिमिटेशंस इन आंसरिंग दिस क्वेश्चन, बट सारी कमीशंस, सारी रिपोर्ट्स को मद्देनजर रखकर हमने ये कहानी, एंड यू कैन सी इट इज एक्चुअली बेस्ड ऑन फैक्ट्स। इतने सेंसिटिव इशू के साथ आप क्रिएटिव लिबर्टी नहीं ले सकते। It is going to be absolutely irresponsible from our end to take creative liberties with something, जैसे मैंने कहा, which is
पार्ट ऑफ आवर लाइफ। यही है, कोशिश की है मैंने। विक्रांत जी सर इधर देखते हैं। सर उम्मीद है कि इसको बहुत ही हमने न्यूट्रल पर्सपेक्टिव से फिल्म बनाने की कोशिश की है। हमने इसको ईमानदारी से बनाने की कोशिश की है। जैसे मैंने भाई साहब के सवाल का जवाब दिया कि हमने यहाँ पे कोई पक्षपात नहीं किया और हम ना ही करते हैं। एक ह्यूमैनिटेरियन ग्राउंड्स पे अगर हम सीधे इस फिल्म को देखें तो कहीं ना कहीं मुझे पता है कि ये चर्चा होगी कि ये जो अनफॉर्चुनेट इंसिडेंट था उसने कैसे हमारे देश का सोशल फैब्रिक और पॉलिटिकल फैब्रिक और सब कुछ बदल दिया, कल्चरल फैब्रिक भी बदला है हमारे देश में। इतिहास जो होता है ना, इस मेरा ये मानना है इज नॉट जस्ट अ थिंग ऑफ द पास्ट। इंग्लिश में कहावत है, कहते हैं कि हिस्ट्री इज अ प्रीकर्सर टू द फ्यूचर आल्सो। हमारे समाज में, इतने रोबस्ट समाज में अनफॉर्चुनेटली ये जो चीज़ हुई ऐसे दोबारा ना हो। हमारी उम्मीद है कि चर्चा उस पर हो, ना कि कोई पक्षपात हो, ना कि कोई उंगली उठाए कि जिनके बारे में कहा है उनके बारे में कहा है, वो नहीं होना चाहिए। एकदम फैक्ट्स पे हमने बात करने की कोशिश की और उम्मीद है कि आप लोग इस कहानी को, इस फिल्म को उस नजरिए से ना देखें। विक्रांत जी को इस फिल्म को बनाने पर सबसे अच्छा क्या चीज लगा, दिल को छू? सर बहुत सी चीज़ें थी। जैसे मैंने कहा कि पत्रकारों को लेके कहीं ना कहीं मेरा एक पॉइंट ऑफ व्यू बदला है और ख़ास तौर पे जो रीजनल जर्नलिस्ट होते हैं, जो हम बड़े बड़े शहरों में बैठते हैं 10 न्यूज़ चैनल्स के बारे में हमें पता है, लेकिन जब भी इस फिल्म की रिसर्च में हम लगे हुए थे, जब काम कर रहे थे, तो कहीं ना कहीं मुझे ये भी पता चला कि ये जो सो कॉल्ड बड़े न्यूज़ चैनल्स हैं वो भी अपना एक्चुअली ग्राउंड वर्क जो है वो रीजनल से ही आउटसोर्स करवाते हैं, लेकिन उनके बारे में कोई बात नहीं है। जैसे मैंने कहा, दिन रात अपने घर परिवारों से दूर रह के वहाँ जाके रिसर्च करना, वो खबर देश तक लाना, इट इज़ अ थैंकलेस जॉब अनफॉर्चुनेटली। तो कहीं ना कहीं मुझे एकता कपूर ने ये कहानी बनाने की कोशिश की, बताने की कोशिश की, हम सब ने मिलकर कहानी बनाने की कोशिश की। जर्नलिस्ट को लेके मेरी रिस्पेक्ट जो बहुत बढ़ गई है। और जैसे मैंने कहा कि उन 59 लोगों के बारे में किसी ने बात नहीं की। मैं भी कहीं ना कहीं इस फिल्म के पहले उन लोगों में था जिन्होंने, वो जो मासूम लोग थे उनके बारे में बात नहीं की, उनको हम भूल गए सर। उसके बाद क्या हुआ, फिर क्या राजनीति हुई, फिर क्या पक्षपात हुआ, हम सब उसी में लग गए, लेकिन उन लोगों के बारे में हमने बात नहीं की। तो एक ह्यूमैनिटेरियन ग्राउंड्स पे कहीं ना कहीं इस चीज़ की खुशी है कि इस कहानी के जरिए उम्मीद है कि उन परिवारों को, उन लोगों को जो इन चीज़ों से कहीं ना कहीं इम्पैक्ट हुआ है, उनको एक क्लोजर मिलेगा, एक जस्टिस मिलेगा इस कहानी के जरिए। और जैसे मैंने कहा कि पूरी जनरेशन इस बारे में नहीं जानती है सर। मेरी 13-14 साल की भतीजी है, वो नहीं जानती इस बारे में। तो सिनेमा इज़ अ वेरी इन्फ्लुएंशियल मीडियम। सिनेमा के जरिए ऐसी कहानियों को भी कहना चाहिए। मैं निकाल के आने के लिए मैं बहुत आभारी हूँ आप लोगों का। आप सब आए, कैसा लगा आपको टीजर? आप सबको ठीक लगा? थैंक यू सो मच। ये बहुत ही स्पेशल फिल्म है, बहुत ही मेहनत से हमने इसे बनाया है और फाइनली जब कोई भी कहानी हम बनाते हैं, शिद्दत से बनाते हैं, रिसर्च करके बनाते हैं और जब वो लोगों तक आती है तो बड़ी नर्वसनेस होती है। So I'm actually pretty nervous, but happy to know that we got something. That includes public apology. Public apology means and fine of 2 crore rupees. अरे वाह, ये तो बहुत बढ़िया है, ये भी चलेगा। ये सब अरेंज करने के लिए आपको 1 हफ्ते का समय काफी होगा। नहीं